जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को मेरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नव दुर्गाओं की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज से नवरात्रे दोस्तों चालू हो गए हैं और हमें 9 दिन तक माता रानी की कृपा से हमें 9 दिन का तक उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी हमारे घर पे आती है और हम उनका अच्छे तरीके से पूजा पाठ करके और अष्टमी और नवमी के दिन हम उनका समापन करेंगे। और ये आप चाहे 9 कन्या हो चाहे 11 हो, चाहे आप अपनी मर्जी से चाहे जितना भी हो, चाहे 3 ही हो, तो उनमें हम कन्याओं का जो दान होता है हमारे, हम कन्याओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कन्याएं नव दुर्गा होती हैं। नव दुर्गा वैसे तो देखो, नव दुर्गा जिससे कहा जाता है, कन्या भी होनी चाहिए 11 नव दुर्गाओं से। देखो 9 तो कन्या होती है, उसमें 2 भैरव जो होते हैं वो भी पूजे जाते हैं, तो सारे को मिला करके 11 हो जाते हैं। और जब हमारे नव दुर्गा ये पूजा खत्म हो जाती है तो हमें थोड़ा सा मन की शांति मिलती है कि हमें अपने मन में हमने भी कुछ किया है और मन की शांति होती है, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, और एक ये चैत के महीने में आते हैं और एक अब ये जो अगले नवरात्रे आएंगे 6 महीने के बाद, एक वो नवरात्रे आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नवरात्रों में नव दुर्गाओं में पूजा अर्चना करने का भी अच्छा मन होता है। और हम तो कहते हैं कि माता रानी की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे। और ए माता रानी, हमें तो कहते कि हर बार हमारे घर में ही रहे, हम खूब पूजा करें, खूब अर्चना करें और हम आपके साथ ही समय बिताएं। और जो माता लक्ष्मी है वो हमारे घर में और आप लोगों के घर में हमेशा के लिए बनी रहें। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी, क्योंकि देखो मेरे को कहीं जाना भी है। लेकिन आप लोग अच्छे से अपना परिवार के साथ और अपने फैमिली के साथ अपने नव दुर्गाओं की अच्छी पूजा करके और अच्छा विसर्जन करके उनको माता रानी को खुश करके नव दुर्गाओं को नवमी और अष्टमी को आप समापन करिए। अब ये भी नहीं, भगवान कभी ये नहीं कहता कि 9 दिन नवरात्रि की 9 दिन नवरात्रि की वो व्रत रखिए। आप फर्स्ट में भी ले सकते हैं और लास्ट को ले सकते हैं, जैसे एक फर्स्ट का हो गया और एक लास्ट का हो गया। तो 9 दुर्गाओं का जो व्रत होता है और जिसकी श्रद्धा है वो पूरे 9 दिन रख सकता है। और नवरात्रि को और अष्टमी को अपना कन्याओं को भोजन करा करके अपना पूजा पाठ करके और अपना व्रत उपवास जिसे कहते हैं उससे खोल सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो, जो हरियाल की जो होते हैं हमारे यहाँ पे कहते हैं कि कुल पंडित हो चाहे कोई भी पंडित हो, पंडित के हाथ से जो जमाए जाते हैं और पंडित के हाथ से ही जो उखाड़े जाते हैं। लेकिन अब आज के उसमें लोग अपने हाथ से डाल रहे हैं और अपने हाथ से निकाल रहे हैं और गंगा जी को विसर्जन कर रहे हैं। तो हम लोग, आप लोगों को पता होगा, हम तो पहाड़ी हैं, हम पहाड़ी के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि अपनी जो रीति और रिवाज होती है हमारे उत्तराखंड में, हमारे यहाँ में कहते हैं कि जजमान कोई भी हो अपने हाथ से जो नहीं फूकता है, जो हवन होता है वो कुल पंडित हो चाहे कोई भी पंडित हो, पंडित के हाथ से ही जो हवन होता है वो पंडित के हाथ से ही शुभ होता है। और जो भी जमाते हैं, जब कहते हैं कि जो जमाना भी पंडित के हाथ से ही शुभ होता है, और जो निकालना भी होती है, जो हरियाल की डाली जाती है, वो भी पंडित के हाथ से ही शुभ होत माना जाता है। तो मैं चलो क्योंकि हम हरियाल की हम नहीं डाले हैं और रोज पूजा करेंगे, लेकिन ये है कि जो कन्याओं का दान, कन्यादान होता है, उसको हम जरूर करेंगे। जिस किसी को भी जितने की कन्या को भोजन करवाना है भोजन कर लो, उनके चरण स्पर्श कर लो, उनकी पूजा कर लो। तो ये सब होता है, आप लोगों को भी पता होगा, पर लेकिन मैंने ये कहा कि हमारी गढ़वाली भाषा और गढ़वाली रीति, गढ़वाली रिवाज, गढ़वाली संस्कृति और गढ़वाली जो हमारा चैन चलन होता है हम उसी पे चलेंगे। तो बाकी मैं तो यही कहती हूँ कि माता रानी सबके घर पे पधारिए और सबके मन का काम सफल करे। और हमारा भी जो मन मतलब काम दाम सारे उसमें रहता है, तो माता रानी हमारी रक्षा करे और हमारे हमेशा के लिए साथ में बनी रहे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ कि
अपना समय भी और आप लोगों का समय भी ज़्यादा लूँ, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से माता रानी को खुश करिए। और उसके बाद अपने काम धाम पे जाइए, माता रानी का नाम लिए, क्योंकि नौ दुर्गाओं में कहते हैं कि नौ दुर्गा जो माता रानी, नौ माता लक्ष्मी होती है, वो अपने मतलब संगी रहती है, अपने पास ही रहती है। तो आप अच्छे तरीके से, अच्छे विचार, अच्छे मन से आप उनकी पूजा करिए। तो जय माता दी, जय माता।